गणपति और रमन्ना की संपत्ति कुर्क की गई तो उसे एफआईआर से उसका नाम बाहर क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान नहीं आया इसमें। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुरसा सेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था, एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया। दूसरी बात, गणपति और गुरसा सेंडी दोनों नक्सलियों के पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है, क्या कहां किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है? ये दो सवाल और हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है प्रमाण, बताएं तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तक तो ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे, एनआईए भी प्रवक्ता बने। कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होऊंगा। प्रदेश के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में वहां बात रखी भी जाएगी। और आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, मुख्यमंत्री आपने बैठक में आप गए थे तो तमाम छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर सफाई गई। इस बार क्या कुछ विशेष रहने वाला है और कुछ ऐसा है जो मिल जाए वहाँ से छत्तीसगढ़ को? देखिए, लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात है, जो कोल रॉयल्टी है जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसे वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात ही हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो टीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ रुपये लेना है, वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी 75-25 का होता था, अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसको रखे जाएंगे। चर्चा की गई थी और एक कयास भी लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उसको अपनाने का कवायद है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। क्या लग रहा है इस बार की प्रेजेंटेशन में कुछ सुझाव मांगे जाते हैं, तो इस बार की प्रेजेंटेशन में कुछ इसको लेकर चर्चा संभव है या आपके कुछ सुझाव? देखिए, वहाँ चर्चा चलेगी, 10 बजे बैठक है, शाम को 4 बजे तक चलना है, तो बहुत सारे इशूज आएंगे और उसमें चर्चाएं होगी और ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी और उसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। सर, जिस तरह से संसद को लेकर सवाल, जिस तरह संसद को लेकर बोल रही कि द्रौपदी मुर्मू को शुभारंभ करना चाहिए, अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ये बोल रही सर कि जब नवीन विधानसभा का शुभारंभ हुआ था तब राज्यपाल को निमंत्रण नहीं कर दिया गया। पहली बात तो इसके जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था, विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए भाई, उद्घाटन नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष